ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। भगवान की कृपा से अब हम 14 अध्याय 14वें यानी 14 चैप्टर को प्रारंभ कर रहे हैं। भगवद गीता 2020 को अब लगभग डेढ़ साल हो गए हैं। इन डेढ़ साल हो गए हैं। 2020 है, कम से कम 2 साल हो गए हैं। और इन 2 सालों में हमने जो 13 अध्याय किए पूर्ण, इससे इतना तो समझ में आ गया कि जो भी संसार में भगवद गीता के विषय में जो अज्ञान फैला हुआ है या जो भ्रम फैला हुआ है, जो द्वेष फैला हुआ है, वह भगवान का तो नहीं कराया गया है। ये द्वेष सब साकार निराकार, ये सारा द्वेष स्वयं मनुष्य का, पंथों का, संस्थाओं का, गुरुओं का, आचार्यों का बनाया गया है। गुरु आचार्य की सार्थकता और उनका सबसे बड़ा भगवान के प्रति समर्पण यह होता कि वे भगवद गीता का सटीक, सरल और निरपेक्ष भाव से प्रस्तुति करते। किंतु भगवान की कृपा कह लीजिए या ये कलयुग का फल कह लीजिए या ये तामसिक वृत्तियों की, तामसिक गुण की प्रधानता कह लीजिए, कि सभी गुरु आचार्यों ने कुछ न कुछ अपना रंग या हस्तक्षेप भगवान के भगवद गीता में कर ही दिया है। भगवद गीता 2020 का उद्देश्य ही यही है कि भगवान ने जो कुछ कहा वह भगवान के अनुसार ज्यों का त्यों, जैसे कहते हैं, इस्कॉन कहता है यथारूप एज इट इज, उस ज्यों के त्यों और एज इट इज प्रस्तुत किया जाए। भगवान क्या कहना चाहते हैं वह, यह निश्चित है कि भगवान साकार भी है, निराकार भी है, और साकार और निराकार में कोई भी छोटा भगवान, कोई बड़ा भगवान नहीं है। दोनों समकक्ष हैं और एक ही हैं। वही भगवान साकार भी हो सकते हैं और वही भगवान निराकार भी हो सकते हैं। ये जो द्वेष है, ये सब गुरु और महात्माओं का फैलाया हुआ है, कुछ लेना देना नहीं है इसका। भगवान ने ऐसा कुछ नहीं कहा है द्वेषपूर्ण पूरी भगवत गीता में। आज की श्लोक संख्या 14वें अध्याय का पहला श्लोक। श्री भगवान उवाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिं तो गताः। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। English translation, Gita as it is, Swami Prabhupada. The blessed Lord said, again I shall declare to you this supreme wisdom, the best of all knowledge, knowing which all the sages have attained to supreme perfection. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं, श्री भगवान वाच, श्री भगवान ने कहा, परम और दिव्य, भूयः पुनः फिर, प्रवक्ष्यामि कहूंगा, ज्ञानानाम ज्ञानों में, समस्त ज्ञान में, ज्ञानम ज्ञान, उत्तमम सर्वश्रेष्ठ, दूसरी पंक्ति, यत जिसे, ज्ञातवा जानकर, मुनयः मुनि लोग, सर्वे समस्त, पराम परम सिद्धि को, दिव्य सिद्धि को, सिद्धिम सिद्धि को, इतः इस संसार से, गताः प्राप्त किया। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक श्री कृष्ण परम सत्य भगवान के विषय में विस्तार से बताते हैं। अब भगवान स्वयं अर्जुन को और आगे ज्ञान दे रहे हैं। यदि कोई इस अध्याय को दार्शनिक चिंतन द्वारा भली भांति समझ ले तो उसे भक्ति का ज्ञान हो जाएगा
13वें अध्याय में यह स्पष्ट बताया जा चुका है कि विनय पूर्वक ज्ञान का विकास करते हुए भवबंधन से छूटा जा सकता है। यह भी बताया जा चुका है कि प्रकृति के गुणों की संगति के फलस्वरूप ही जीव इस भौतिक जगत में बद्ध है। अब इस अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं कि वे प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं, वे किस प्रकार क्रिया करते हैं, किस तरह बांधते हैं और किस प्रकार मोक्ष प्रदान करते हैं। इस अध्याय में जिस ज्ञान का प्रकाश किया गया है उसे अन्य पूर्ववर्ती अध्यायों में दिए गए ज्ञान से श्रेष्ठ बताया गया है। इस ज्ञान को प्राप्त करके अनेक मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की और वे वैकुंठ लोक के भागी हुए। अब भगवान उसी ज्ञान को और अच्छे ढंग से बताने जा रहे हैं। यह ज्ञान अभी तक बताए गए समस्त ज्ञान योग से कहीं अधिक श्रेष्ठ है और इसे ज्ञान जान लेने पर अनेक लोगों को सिद्धि प्राप्त हुई है। अतः यह आशा की जाती है कि जो भी इस अध्याय को समझेगा उसे सिद्धि प्राप्त होगी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्ण गोविंदा। तो 13वें अध्याय का प्रारंभ कैसे होता है? 13वें अध्याय का प्रारंभ होता है अर्जुन के प्रश्न से। अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं, हे केशव, मैं प्रकृति, पुरुष और क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और ज्ञान ज्ञेयम इनके विषय में जानना चाहता हूँ। और 13वां अध्याय जो है वह प्रमुखतः अर्जुन के प्रश्न को संतुष्ट करने के लिए भगवान बता देते हैं। उसी में ज्ञान भी आ जाता है और विशेषतः वह अर्जुन ने जो प्रश्न किया उसके प्रत्युत्तर में कहते हैं भगवान। और जो भगवत गीता है वह स्वयं भगवान अपनी इच्छा से बताते हैं। तो जो ज्ञान भगवान ने 13वें अध्याय में बताया, अब भगवान उसी को गहराई से अपनी स्वयं की इच्छा से प्रकृति के विषय में 14वें अध्याय में बताएंगे। तो प्रकृति, इसलिए भगवान ने भूयः शब्द का प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि 13वें अध्याय में भी भगवान ने प्रकृति, पुरुष इन दोनों के विषय में कहा है। और इस अध्याय का नाम ही गुणत्रय विभाग योग है। गीता, भगवत गीता में गीता प्रेस गोरखपुर के अनुसार इस अध्याय का नाम है गुणत्रय विभाग योग नाम चतुर्दशो अध्याय है। ये जो 3 गुणों की बात यहाँ पर होगी इस अध्याय में, वह प्रकृति के 3 गुण है जिनकी चर्चा वहां पर नहीं की गई थी 13वें अध्याय में। 13वें अध्याय में हमें ये बताया गया था कि प्रकृति है और उनके 3 गुण है और इन 3 गुणों, ये 3 गुण मनुष्य को कार्य करने के लिए विवश करते हैं और मनुष्य इन्हीं के द्वारा कार्य करता है। ये गुण कौन से हैं, कितने हैं, किस प्रकार से मनुष्य को बांधते हैं, इनका मनुष्य के स्वभाव पर कैसे असर होता है, मनुष्य इनके द्वारा कैसे भिन्न भिन्न लोकों को प्राप्त करता है और योनियों को प्राप्त करता है, यह सब इस अध्याय में बताया जाएगा। और हम पहली बार भगवान की यह जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है इसके विषय में इस अध्याय में विशेषतः बहुत गहराई से जानेंगे कि यह त्रिगुणात्मक प्रकृति स्वभाव को, मनुष्य के स्वभाव को कैसे उसके ऊपर नियंत्रण करती है, परिवर्तित करती है और स्वभाव के माध्यम से कैसे मनुष्य से कार्य करवाती है। ये सब हम इसी में जानेंगे, इसी अध्याय में। भगवत गीता भगवान ने दी मनुष्य के कल्याण के लिए, समग्र मनुष्य जाति के कल्याण के लिए है यह भगवत गीता। दुख होता है जब कोई इसे कह देता है कि ये केवल वैष्णवों के लिए है, और तो छोड़िए, कोई तो यहाँ तक भी कह देते हैं कि ये केवल गौड़ीय संप्रदाय के वैष्णवों के लिए है। मत भगवत गीता को इतना संकुचित बनाइए। भगवत गीता प्रत्येक मनुष्य के लिए है, उसके उद्धार के लिए है। वह वैष्णव हो या वैष्णव, तो मनुष्य भगवत गीता पढ़ने से अपने आप ही बन जाता है, क्योंकि भगवत गीता पढ़ के जो मनुष्य वैष्णव नहीं बना उसने भगवत गीता को समझा ही नहीं। तो जो भी मनुष्य भगवत गीता का अध्ययन करता है वह अपने आप में वैष्णव बन जाता है। उसके लिए उसे और कोई विशेष प्रयत्न करना ही नहीं पड़ता है।
भगवत गीता भगवान कृष्ण अर्थात भगवान विष्णु का दिया हुआ हमें निर्देश है, आदेश है, ज्ञान है। इसको समझना, अपने जीवन में उतारना, यही वैष्णव सभ्यता है। भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पण करना, उनकी भक्ति को धारण करना, अपने जीवन में उतारना, स्वीकार करना, यही वैष्णवता होती है और कुछ नहीं होती। वैष्णव में भी 4 संप्रदाय हैं। अब हम संप्रदाय कह दें कि ये केवल गौड़ीय संप्रदाय के लिए है, तो ये तो मूर्खता होगी, या हम इसे केवल गौड़ीय संप्रदाय की दृष्टि से देखेंगे तो भी मूर्खता होगी। हमें इसे विशाल मनुष्य समुदाय के दृष्टि से देखना चाहिए, उस दृष्टिकोण से देखना चाहिए। इसके अर्थ ऐसे निकालने चाहिए जो समग्र मनुष्य जाति के ऊपर लागू पड़ सके, किसी एक छोटी सी सांप्रदायिक कुल के लिए नहीं लागू पड़ना चाहिए। यदि यह केवल गौड़ीय वैष्णवों के लिए है तो बाकी मनुष्यों का क्या होगा? भगवान का तो ऐसा उद्देश्य ही नहीं है। तो इस्कॉन हो या कोई और संस्था हो, उसे इसका अनुवाद करते समय इस बात का विशेषकर ध्यान रखना चाहिए कि वे भगवान कृष्ण के प्रयोजन को संकुचित न करें, उसको बांधने का प्रयास न करें। भगवान कृष्ण का उद्देश्य मनुष्य जाति का उद्धार है, मनुष्य जाति को दिशा और मार्गदर्शन देने का उनका हेतु है, उनका उद्देश्य, उनका मार्गदर्शन केवल और केवल गौड़ीय संप्रदाय के लिए या वैष्णवों के लिए नहीं है, समग्र मनुष्य जाति के लिए है। इसको इसके अन्यथा और कोई भी इसको सीमा में बांधना या इसके ज्ञान को अपने संप्रदाय के अनुसार देखना, ये भगवान कृष्ण के साथ में घोर अन्याय हो जाएगा, अपराध हो जाएगा उनके साथ। हम भगवान कृष्ण से ज्ञान प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करके हम भगवान कृष्ण के ही दिए हुए ज्ञान को अपनी अपनी सीमाओं में बांधने का प्रयास करेंगे। मत कीजिए, वो सनातन ज्ञान है, अनंत ज्ञान है, उसे आप अपनी सीमाओं से रंग देने का प्रयास मत कीजिए। भगवान कृष्ण ने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया। हम कैसे इस प्रकार एक तरफ कहेंगे कि हम भगवान कृष्ण के भक्त हैं और हम उन्हीं के दिए हुए ज्ञान को सीमाओं में संकुचित बनाने का प्रयास करेंगे? कैसे हम भगवान कृष्ण के उद्देश्य को सार्थक नहीं बना पाएंगे, उनके उद्देश्य को छोटा कर देंगे, उसकी व्यापकता को छोटा कर देंगे। मत कीजिए ऐसा अपराध भगवान कृष्ण के प्रति। हम भक्त हैं और हमारा उद्देश्य जीवन में एक ही होना चाहिए कि भगवत गीता, उसका दिया हुआ रहस्यमय ज्ञान प्रत्येक मनुष्य को, वह निरक्षर भी हो तो भी उसे उसके पास पहुंच जाए, श्रवण के माध्यम से पहुंच जाए। यदि वह पढ़ नहीं सकता तो उसे अपने लिए मत बनाइए कि यह केवल गौड़ीय संप्रदाय के लिए है, या ये कोई किसी और संप्रदाय के लिए, या केवल वैष्णवों के लिए है, या केवल ब्रजवासियों के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। भगवान ने ऐसा कुछ नहीं कहा है भगवत गीता में। अब हम इस अध्याय में भगवान जो बताने वाले हैं, ये तीनों गुण समस्त मनुष्य जाति के ऊपर अपना प्रभाव करते हैं, न केवल गौड़ीय वैष्णवों के ऊपर, समग्र मनुष्य जाति, न केवल वैष्णवों के ऊपर, समग्र मनुष्य जाति पर करते हैं। तो जो गुण त्रय तीनों मनुष्य जाति पर, यहाँ तक कि देवी देवता भी इन तीनों गुणों से नहीं बचते। तो हम कैसे यह कह दें कि ये केवल गौड़ीय वैष्णवों के लिए है? अपनी दृष्टि को, अपने दृष्टिकोण को, अपने हृदय को विशाल बनाइए, सबको सम्मिलित कीजिए, वासुदेव कुटुंबम को स्वीकार कीजिए, केवल शब्दों में नहीं, व्यवहार में। अपने आप को एक संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय या मत के लिए मत धारण कीजिए। हरे कृष्णा। इस अध्याय को भगवान ने परम ज्ञान कहा है। ज्ञानों का भी सर्वश्रेष्ठ, जैसे दूध में से मक्खन बनता है, उस प्रकार का यह उत्कृष्ट ज्ञान है, ज्ञानों का भी शिरोमणि है।
हम इस ज्ञान को प्राप्त करेंगे आने वाले श्लोकों में। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।